दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और सरकार अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है कि ये प्रदूषण कम हो और इसी के सिलसिले में क्लाउड सीडिंग का कल एक परीक्षण किया गया था। कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई, यानी कि कृत्रिम वर्षा दिल्ली में कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये क्लाउड सीडिंग सफल नहीं हुई। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं हो पाई क्लाउड सीडिंग सफल। प्रदूषण का उपाय क्या केवल और केवल क्लाउड सीडिंग ही है? इस पर सरकार ने क्या कहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं। दरअसल दिल्ली में इन दिनों लोग वायु प्रदूषण की वजह से खासे परेशान दिख रहे हैं और लोगों को जहां सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो खांसी और अलग अलग तरीके की शारीरिक परेशानियों का भी सामना लोग कर रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई थी। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई और इस कारण टारगेट किए गए इलाकों में बारिश नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह बादलों में नमी बेहद कम होना बताया जा रहा है। जी हां, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ये पूरा काम आईआईटी कानपुर की तरफ से कराया गया था और उन्होंने ही ये कारण बताया है। बीते दिन कानपुर से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। शाम होते होते सीडिंग का काम पूरा कर लिया गया और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ही घंटों में बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा हो न सका। आईआईटी कानपुर के इस प्रयोग में मंगलवार को 14 फ्लेयर्स दागे गए। हर फ्लेयर्स में 20% सिल्वर आयोडाइड और बाकी रॉक सॉल्ट और सामान्य नमक का मिक्सचर था। क्लाउड सीडिंग सफल न होने को लेकर आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं रही है, क्योंकि बादलों में नमी की मात्रा बहुत कम थी। ये प्रक्रिया प्रदूषण की समस्या का कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक इमरजेंसी उपाय है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बुधवार को बारिश कराने की कोशिश किए जाएंगे और ये भी कहा कि मंगलवार को बारिश के पूर्वानुमानों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई थी। कुछ का कहना था कि बारिश होगी, कुछ का कहना था कि नहीं होगी। इसके बारे में हमारी टीम ने यह पाया कि बादलों में नमी बहुत ज्यादा कम थी। इस लिहाज से पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि बारिश नहीं होगी। अग्रवाल ने यह भी बताया कि बुधवार को 2 उड़ानों के जरिए क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। दिल्ली में आम जनता को हर साल प्रदूषण का ऐसे ही सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि लोग इसके पूर्ण समाधान को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने क्लाउड सीडिंग को लेकर यह भी कह दिया कि ये तो सिर्फ एक इमरजेंसी तरीका ही है, इमरजेंसी यूज है। ये कोई लंबा उपाय तो नहीं कि कृत्रिम बारिश किसी भी वक्त करा दी जाए। जब आपके सामने कोई संकट की स्थिति हो, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, तो प्रदूषण कम करने के लिए ये एक तरीका है। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार को क्लाउड सीडिंग से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। क्लाउड सीडिंग के बाद सरकार ने यह भी बताया है कि नोएडा में दोपहर 4 बजे 0.1 मिलीमीटर बारिश और ग्रेटर नोएडा में उसी समय इससे दोगुनी बारिश दर्ज की गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पहल का मजाक उड़ाया और इसे वैज्ञानिक समाधान के बजाय सिर्फ प्रचार का हथकंडा बताया। आप नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार शहर की लंबे समय से चली आ रही प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के बजाय इंद्रदेव का श्रेय चुराने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने ये आईएमडी की प्रेडिक्शन है, वेदर डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आज या कल में बारिश होनी है। तो अब ये नेचुरल बारिश का भी भाजपा वाले उसको आर्टिफिशियल रेन बताकर उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो हमने सैकड़ों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए थे। हम रेगुलरली 12 महीने पोल्यूशन के ऊपर काम करते थे। हम लोग विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान, हर चीज़ बताते थे। भाजपा क्या करती है? भाजपा मॉनिटर्स बंद कर देती है ताकि AQI रीडिंग को मैनिपुलेट किया जा सके। भाजपा क्या करती है? मॉनिटर्स को अगर प्रेशर में ऑन भी करना पड़ा उनको, पब्लिक प्रेशर में, तो उसके ऊपर छिड़काव करवा रही है ताकि AQI रीडिंग को मैनिपुलेट किया जा सके। भाजपा क्या करती है? आज तक कोई समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान कुछ काम किया उन्होंने? अब जो क्लाउड सीडिंग वो कह रहे थे कि हम, जब आम आदमी पार्टी हम बार बार कह रहे थे कि अमंग आर सेवरल मेजर्स दैट वी इंट्रोड्यूस द शॉर्ट टर्म मेजर्स, वन ऑफ देम वाज क्लाउड सीडिंग। भाजपा ने राज्यसभा में, उनके मिनिस्टर ने कहा कि ये क्लाउड सीडिंग बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा।
अब चलो करवाना भी चाहते हैं तो कम से कम सच में तो करा दें, उसके पैसे भी अपनी जेब में डालेंगे, वो पैसे भी खाएंगे भ्रष्टाचारी लोग। असली बारिश को नकली बताएंगे ये लोग। इस पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रदूषण कम करने का एक वैज्ञानिक और परिणाम मुखी कदम बताया है। मेरठ से एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ हुआ है, अभी दूसरी ट्रायल भी करेंगे। ये दिल्ली के अंदर तीसरी ट्रायल होगी, 2 आज की ट्रायल है और 1 इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसा मानना है कि हमें हर तरह की ट्रायल हम कर रहे हैं कि कितने मॉइस्चर के अंदर ये हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इससे पहले ट्रायल हुई थी तो 15 से 20% माना जा रहा था कि मॉइस्चर था बादलों में, जो कि बहुत कम नमी थी। इसके अंदर अगर हम कामयाबी हासिल करते तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी। IIT कानपुर काफ़ी बड़े स्तर पर सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है, उनकी ग्राउंड में टीम्स भी काम कर रही हैं। दूसरी क्राउड सीडिंग के लिए भी ये जो पहली क्राउड सीडिंग थी ये मेरठ से चलकर और करोलबाग तक के आसपास के एरिया में डाउन ऑफ द करोलबाग तक गई थी, बुराड़ी इलाके के अंदर भी, और ये हमारा जो पीछे का एरिया जितना है इसके अंदर वो करके गए थे। इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूर हुआ। AQI 301 बहुत खराब से घटकर 294 यानी कि खराब की श्रेणी में आ गया। अब देखना है कि आज किन किन इलाकों में ये क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया की जाती है। और कल हालांकि बारिश नहीं हुई थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर, आज क्या बारिश हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत इस प्रदूषण से हमें मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।